क्लास। आवाज आ रही है क्लास क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके गुड। टोटल 45-48 की स्ट्रेंथ है आई गेस। वी हैव 16 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। मीनवाइल जब तक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, अगर जब तक हम जितना पढ़ चुके हैं फॉर लूप तक, अगर आप में से किसी को कोई क्यूरी है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। 10-15 मिनट्स हम एक क्यूरी का सेशन रख लेते हैं जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो अब तक हम जितना जो पढ़ चुके हैं, अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक ये वाली सैम्पल डिस्कस की थी, एक्सप्लेन किया था मैंने आपसे। जी क्लास, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? प्रैक्टिस आपकी कहाँ तक पहुँची? क्लास के अलावा कितने आवर देते हैं आप प्रैक्टिस को? पीएफ को कितना टाइम देते हैं अदर देन क्लास टाइमिंग? जी क्लास, हेलो, आवाज आ रही है? तो रिप्लाई तो कहना है कि मैं क्या पूछ रही हूँ। कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो पूछ लें। और उसके अलावा ये कि कितना टाइम दे रहे हैं आप पीएफ को? स्लो है आवाज। अब बेटर हो गई? ओके अच्छा, लैब में कहाँ तक कवर हो चुका है आप लोगों का? डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि वो कितनी जल्दी चेक करके मार्क्स अपडेट कर देते हैं। अच्छा हमजा बेटा, आपके तीनों लूप्स हो गई हैं लैब में, फॉर वाइल एंड डू वाइल? ओके चलो, अब हमने कोई क्यूरी नहीं है आप लोगों की तो फिर मैं फॉर लूप को थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ। उसके बाद फिर हम वाइल डू वाइल देखकर फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे। अच्छा जी, फॉर लूप का हमने देखा था एन की पावर एम, कि हम बेस और पावर यूजर से इनपुट लें और जो है किस तरीके से फॉर लूप के थ्रू हम किसी भी नंबर पे जितना हम पावर दे रहे हैं उसको उससे इतने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा कोड हमने देखा था। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाना चाह रही हूँ टेबल वाली। कि what if we want to generate multiplication table of any number entered by the user? ठीक है, इसका हम कोड देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स assume मैं एक नंबर इनपुट ले लेती हूँ यूजर से, int a console dot write 9, enter a number to generate its multiplication table. ठीक है, a is equal to integer है, therefore we will use convert attribute method.
साइड हम कॉल कर रहे हैं कंसोल डॉट रीड लाइन करने को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जनरेट करना है टेबल की कोई भी नंबर यूज़र इनपुट दे और उस गिवन इनपुट नंबर पे यूज़र को टेबल जनरेट हो जाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़र इनपुट पे ही चलेगा, अगर मैं हार्ड कोड कर दूँ तो उस नंबर का भी मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट कर सकती हूँ। अच्छा, अब हम पूछ लेते हैं, रेंज पूछ लेते हैं यूज़र से कि कहाँ से स्टार्ट करना है टेबल। इंट स्टार्ट इंट एंड फिर टेबल की रेंज क्या है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 10 तक जनरेट करना है, 20 तक। तो ये हम अपने पूरे प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, यूज़र चॉइस पे चला रहे हैं। स्टार्ट एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग रेंज, यहाँ हम कर देते हैं स्टार्ट, कि जहाँ से टेबल स्टार्ट करना है उसका भी नंबर जो है वो यूज़र से इनपुट ले। एंड देन एंड एंटर एंडिंग, और इसको हम कर देते हैं एंड। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये लेट से मैंने 3 नंबर इनपुट दिया है जिसका मुझे टेबल जनरेट करना है, और मैं चाह रही हूँ कि स्टार्ट नंबर 1 से स्टार्ट हो टेबल और 15 तक चले। फॉर एग्जांपल नाउ ये पूरा क्या है, अब ये यूज़र पर डिपेंडेंट है कि यूज़र स्टार्ट और एंड की क्या वैल्यू देता है, और उसी की बेस पे हम चला देते हैं लूप। फॉर इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट जहाँ से यूज़र ने स्टार्टिंग नंबर दिया है। कब तक चलाना है, जब तक स्टार्ट इज I is less than is equal to एंड नहीं हो जाता, जब तक I में प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, ये मैंने फॉर की लूप लगा दी और इसकी बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, लूप मैंने कहाँ से स्टार्ट की, I इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि लूप की वैल्यू वो होगी जो यूज़र जहाँ से अपने टेबल को स्टार्ट करना चाहेगा, और कब तक चले, जहाँ से यूज़र स्टार्ट कर रहा है वहाँ से लेकर टिल दी एंड I में इंक्रीमेंट होता रहे। और हम प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट राइट। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में ही प्रिंट करवाते हैं, टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करवाएंगे तो कैसे प्रिंट होगा, हमारे पास 0, फिर हमारे पास स्टैटिक आ जाए, मल्टीप्लाई कर 1, फिर हमारे पास इज इक्वल टू आ जाए, फिर हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद हम क्या प्रिंट करवाएंगे, हम सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे जो नंबर है, जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है वो नंबर विच इज ए। फिर उसके बाद क्या आए, जो आई की सीक्वेंस चल रही है आई, फिर हम क्या करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, एंटर अ नंबर टू जनरेटेड मल्टीप्लिकेशन टेबल। लेट से मैंने नंबर एंटर किया 4, से मुझसे का स्टार्ट रेंज जहाँ से आप 4 का टेबल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेट से मैंने इनपुट दिया 1, एंड रेंज पूछी, एंड रेंज में मैंने इनको दे दिया 10। नॉट टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बट सो ऑन टिल 10, 1 से लेकर 10 तक। इसको दोबारा रन करती हूँ। नंबर इनपुट मांगा, मैंने इनपुट दिया 4, देन स्टार्टिंग रेंज मैंने दे दी 3 के 4 का टेबल से 5 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो ये कहाँ से देगा मुझे 5 का टेबल, जहाँ से स्टार्टिंग रेंज थी 5 और कहाँ तक चलेगा 10 तक। तो 5 6 7 8 9 10, लूप किस पे चल रही है, आई पे, और आई की वैल्यू जो आइट्रेट हो रही है, और आई की वैल्यू मैंने स्टार्ट कहाँ से करवाई, इस वैल्यू के इक्विवेलेंट, और इसको कहाँ तक चलाया आई को, इस लास्ट एंडिंग वैल्यू पर। और हर दफ़ा आने वाली वैल्यू के लिए जो आई की वैल्यू चेंज हो रही है उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4 से। तो 4 5 जा 20, देन फिर आई में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया यूजिंग दिस आई प्लस प्लस। स्टार्ट कैसे होगा, यूजर से इनपुट दिया ए में मैंने 4 इनपुट दे दिया, ए की वैल्यू 4 हो गई। फिर मेरे पास नेक्स्ट इनपुट स्टार्टिंग रेंज 5 इनपुट दे दिया, स्टार्ट की वैल्यू 5 हो गई। एंड वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 10, जो यूजर ने इनपुट दिए।
लूप कैसे चलाएगा, फॉर इन आई इज इक्वल टू स्टार्ट, आई की वैल्यू क्या कर दो जो स्टार्ट की वैल्यू है विच इज 5, यानी कि लूपिंग वेरिएबल कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है 5 से, और कहाँ तक चलाना है जब तक चेक करो कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू एंड है, एंड क्या है मेरे पास 10, यस इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस पे क्या प्रिंट करो, ए प्रिंट करो, ए क्या है 4, फिर ये स्टैटिक प्रिंट हो जाए, फिर 1 पे क्या प्रिंट करो आई, जो आई की वैल्यू जो अभी स्टार्ट पे 5 है, 5 प्रिंट हो गया, फिर इज इक्वल टू प्रिंट हो, और 2 वाली पोजीशन पे क्या प्रिंट हो, ए मल्टीप्लाई बाय आई, ए की वैल्यू 4 थी और मेरे पास 5 के आई की वैल्यू क्या है 5 से मैंने स्टार्ट करना है इसको, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, फिर क्या करो आई में प्लस प्लस कर दो, तो आई प्लस प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 5 था, आई की वैल्यू अब 6 हो जाएगी, अब फिर यहाँ के चेक करेगा कि क्या 6 इज लेस देन इज इक्वल टू एंड है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, therefore execute body of loop which is a print karo, a is still 5, print I which is 6 now, and a multiplied by I, 4 multiplied by 6 24, देन फिर अगेन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 6 थी, अब क्या हो गई 7, चेक करो कि क्या 7 लेस देन इज इक्वल टू 10 है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, सो एग्जीक्यूट दिस वन, ए इज स्टिल 4, आई इज 7 नाउ, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4 20 है, तो इस तरीके से जितनी मैं रेंज दूंगी उसी रेंज के अकॉर्डिंगली ये मुझे टेबल जनरेट करके दे देगा। लेट से मैंने इसको दोबारा रन किया, मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 5 का टेबल प्रिंट हो, कहाँ से प्रिंट हो, मतलब स्टार्ट रेंज क्या हो 10 और एंड रेंज हो 25, तो ये 5 का टेबल 10 से लेकर कहाँ तक लेके जाएगा 25 तक। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होती है क्लास, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है वो अपने से पहले आने वाले तमाम नंबर्स का मल्टीपल, लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ 5, ठीक है, लेट्स से मैं कह रही हूँ 5, ये मेरे पास फैक्टोरियल का सिंबल है, थोड़ा टेढ़ा सा बना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल वुड बी 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 5 से पहले आने वाले तमाम नंबर का मल्टीपल, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 is equal to 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, 120 multiplied by 1 120, लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 multiplied by 2 multiplied by 1 equal to 6, ठीक है, तो हर नंबर अपने प्रीवियस नंबर का मल्टीपल, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो यूजर से ये नंबर इनपुट ले जिसका उसको फैक्टोरियल चाहिए, और मेरा प्रोग्राम क्या करे फैक्टोरियल जनरेट करके दे दे। अब लूप यहाँ पे कैसे यूज हो रही है, लूप इस तरीके से यूज हो रही है कि वही ऑपरेशन बार बार हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का, तो हम क्या कहें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, उसका जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, उसका जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1, हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे लिखें एक ही बात, असेंडिंग और डिसेंडिंग में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टिल द नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, बात एक ही होगी, ठीक है, चाहे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मैं चाह रही हूँ कि यही काम जो है हम अपने प्रोग्राम से करवाएं कि यूजर सिर्फ ये नंबर इनपुट करे और मेरा प्रोग्राम मुझे उसका फैक्टोरियल जनरेट करके दे दे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे आई, ठीक है, लूपिंग वेरिएबल आई को मैंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज मैं लूप में करवाऊंगी लेकिन डिक्लेयर मैंने पहले ही कर दिया,
और मैं इसको क्या कह रही हूँ, फैक्ट इज इक्वल टू 1। एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको मैं रख रही हूँ फैक्ट, यानी कि फैक्टोरियल, वो भी इंटीजर डेटा टाइप का, उसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। ये 1 इसलिए होता है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, जैसे ये हमने अब देखा था व्हाइट बोर्ड पे जाके, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये वन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, इसीलिए मैं जब जिस वेरिएबल में मैं ये वैल्यूज रखवाऊंगी उसको मैंने उसकी वैल्यू 1 कर दी, क्योंकि जब कोई हम ऑपरेशन करवा रहे होते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 कर दिया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो उससे मेरे जो है वो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर दोबारा रिटर्न होता है। लेकिन अगर हम सम जब कर रहे हो तो सम करने के लिए अगर मैं 1 रखूंगी तो मेरा सम में डिफरेंस आ जाएगा 1 का। इसीलिए जब हम सम करवा रहे होते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं, तो हम 0 रखते हैं वेरिएबल की वैल्यू जिसमें सम रखवा रहे होते हैं, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने स्टार्ट में 1 रखी, और एक नंबर यूजर से नंबर सेट करती है टीचर, वो नंबर जिसका मुझे फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एनी नंबर, नंबर यूजर से इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाई। लूप किस तरीके से चलाई, फॉर आई इज इक्वल टू 1, कौन सा वाला 1, वो वाला 1, ये वाला 1, इस वाले 1 के लिए आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, और फिर देखो आगे क्या हो रहा है, आई इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर। लूप कब तक चलेगी, जब तक नंबर के इक्वल नहीं हो जाता आई, जब तक लूप चलती रहे। ठीक है, कहाँ तक चले, 1 से लेकर उस नंबर तक, ताकि बीच में हम मल्टीप्लाई कर सकें। एंड आई इज इक्वल आई प्लस प्लस एंड फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई कैसे चलेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि हर आने वाला नंबर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी प्रीवियस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों जगह फैक्ट है कि फैक्ट की नई वैल्यू क्या हो, पुराने फैक्ट से मल्टीप्लाई 1 कर आई करके, तो जो वैल्यू आए वो फैक्ट में स्टोर हो जाए, फिर दोबारा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, वही पुरानी वाली वैल्यू जो फैक्टोरियल की वैल्यू थी उसमें आई मल्टीप्लाई हो जाए, लाइक दिस। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 2, और मुझे इस 2 को ही मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो अब ये कैसे काम करेगा, लेट से मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देती हूँ। ठीक है, हमने एक नंबर इनपुट ले लिया, इसको मैं आपको ड्राई रन करके बता रही हूँ। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू, लेट से मैं कह रही हूँ कि मुझे 5 का, यूजर ने इनपुट दिया 5, आई को हमने स्टार्ट किया 1 से, और लूप क्या थी हमारे पास, बहुत मुश्किल है भाई ये यूज करना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 कंडीशन थी, कहाँ तक चला हो, जब तक आई इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर और आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कंडीशन दे दी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि जो लूपिंग वेरिएबल है। अब हम देखेंगे कि होगा क्या, यूजर से इनपुट लिया, यूजर ने इनपुट दिया 5, आई की वैल्यू 1 है। अच्छा, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं आई का, और हम बना लेते हैं एक फैक्ट का। ठीक है, फर्स्ट में लूप चलने से पहले अभी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, फैक्ट की वैल्यू 1 है।
ठीक है, ये हमने ऊपर ही दिया, प्रोग्राम में पहले से डिफाइन की थी कि फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। तो फैक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ठीक है, और नंबर क्या है हमारे पास 5। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई 1। चेक करेंगे क्या हम, हमारे पास जो कंडीशन है कि क्या आई इज लेस देन नंबर है। ठीक है, तो आई इज 1 एंड नंबर इज 5। तो क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू नंबर है, 1 इज इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन 5 है। सो 1 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करो और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि फैक्ट की वैल्यू क्या कर दो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई विच इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आई। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करो आई में प्लस प्लस कर दो, अब आई की वैल्यू हो गई 2 आई प्लस प्लस से 2। अब चेक करो कि क्या 2 कंडीशन क्या हो गई 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 है। तो 2 इज इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन 5 है। सो दिस कंडीशन इज ट्रू। आई की वैल्यू 2 के लिए कंडीशन ट्रू। सो क्या करो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करो और फैक्ट की वैल्यू कर दो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू उठाएगा मेमोरी से विच इज 1 और क्या मल्टीप्लाई कर देगा आई मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू अब 2 हो गई है। सो ये क्या हो गया 2 1 जा 2। तो आई की वैल्यू 2 के लिए फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई। फिर क्या करो आई में प्लस प्लस कर दो, नाउ अब आई की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब ये 3 को चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। यस दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू, सो एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप और बॉडी ऑफ लूप कंडीशन ट्रू हो गई मेरे पास आई की वैल्यू 3 के लिए। देन फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। अब फैक्ट की नेक्स्ट वैल्यू क्या कर दो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। फैक्ट की वैल्यू क्या सेट हुई है मेमोरी में 2, तो ये क्या करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है 3। सो 2 3 जा 6। तो हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई 6। फिर क्या करो आई में दोबारा इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस 3 था आई प्लस प्लस नाउ 4 हो गया। अब क्या चेक करेगा कि क्या 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 है। यस दिस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप विच इज फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। फैक्ट की पुरानी वैल्यू उठाओ विच इज 6 and multiply it with value of I which is 4 now. So 6 4s are 24। So factorial की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 24 एंड देन I प्लस प्लस कर दो। I प्लस प्लस करने पर I की वैल्यू 5 हो गई। अब ये चेक करेगा कि क्या 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 है। Yes this condition is still true, 5 is not less than but is equal to 5, इसीलिए मैंने यहाँ पे is equal to प्लेस किया। So this condition is true। So क्या करो जाके कंडीशन ट्रू हो गई आई की वैल्यू 5 के लिए भी और फैक्टोरियल की जो वैल्यू है विच इज 24 नाउ अपडेटेड वैल्यू उठा रही है हर दफा मेमोरी से 24 को मल्टीप्लाई कर दो आई की वैल्यू से विच इज 5। ठीक है, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 120। तो फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 120 और फिर आई प्लस प्लस कर दो, नाउ वैल्यू ऑफ आई वुड बी 6। अब ये चेक करेगा कि क्या 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 है। नो दिस कंडीशन इज फॉल्स नाउ। सो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप मेरे पास बाहर आ जाएगा और बाहर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दिया फैक्ट। तो फैक्ट की ये क्या वैल्यू उठाएगा जो मेरे पास लास्ट मेमोरी में स्टोर हुई थी विच इज 120। तो 120 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? बहुत डिटेल में मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ये इसको हम कहते हैं ड्राई रन। ये जो मैंने टेबल बना के किया है ना ये इसको कहते हैं ड्राई रन। अगर आपके पास भी कभी फॉर लूप के प्रोग्राम हो, वाइल के या कोई भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का प्रोग्राम हो
तो उसको आप अगर ड्राई रन करके देख लें तो बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि क्लास के टाइम पे क्लास हो रही हो, लेक्चर में दे रही हूँ, तो पेपर और पेन लेके बैठा करें, ताकि जो प्रोग्राम में लिख रही हूँ आप पेपर पे भी उसका एक टेबल बना लें। इसको हम कह रहे हैं, हमने इसको क्या किया, ये जो टेबल बना रहे हैं दैट इज ड्राई रन। अपने कोड को पेपर पे ही हमने इसकी प्रैक्टिस करके देख ली। जी जी, फैक्टोरियल की वैल्यू रिपीट होती रहेगी ना, तभी तो मैं फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल में ही रखवा रही हूँ कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि फैक्टोरियल की जो लास्ट वैल्यू है उसी से आई मल्टीप्लाई करते हो। फिर क्या आई में चेंज होगा, फिर वही आई की वैल्यू फैक्टोरियल की अपडेटेड वैल्यू में मल्टीप्लाई होगी, और साथ साथ फैक्टोरियल अपडेट होता रहेगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे मेमोरी में किया। पहले 1 था, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 रहा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 रहा, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 हो गया। 2 जो फैक्ट की वैल्यू है उसको आई की अपडेटेड वैल्यू जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। फिर 6 को मैंने क्या किया, फैक्टोरियल यही रहा, आई की वैल्यू 3 प्लस 1 किया 4 हो गया, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। फिर मेरे पास क्या हुआ, आई में दोबारा इंक्रीमेंट किया 4 प्लस 1 5, और फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। फिर लूप की कंडीशन, आई की वैल्यू 6 हो गई, बट नाउ 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर देगा फैक्ट विच वी हैव कैलकुलेटेड 120। इस तरीके से हमारे पास लूप्स काम कर रही होती हैं, फॉर लूप। अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्ट्स में आपको फॉर लूप के और भी बता दूं कि फॉर लूप में हम ये भी कर सकते हैं कि हम, अगर मैं इंट आई पहले कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से मैं इंटीजर हटा दूंगी, क्योंकि एक वेरिएबल की 2 दफ़ा डिक्लेरेशन नहीं होती है, मुझे एरर देगा। इंट आई और इंट आई पे एरर दे दिया, a local parameter I cannot be declared in this scope, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा डिक्लेयर कर दी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीजर हटा देंगे। ऊपर जो मैंने आई डिक्लेयर किया है उसको मैं कहाँ से इनिशियलाइज कर रही हूँ, स्टार्ट से। देखें एरर रिमूव हो गया मेरे पास। और ऐसा हम यूजली तब भी कर रहे होते हैं जब हमारे पास क्या हो, मुझे इस आई को फर्दर जाके कहीं यूज करना हो, आउटसाइड लूप। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन आई, आई को आउटसाइड द लूप एक्सेस अगर आपने करवाना है तो आप आई को डिक्लेयर लूप से पहले करें। ठीक है, लेट्स से मैंने नंबर इनपुट दे दिया 4, स्टार्ट वैल्यू मैंने दे दी 10, एंड वैल्यू मैंने दे दी 20। अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे आई की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। जी क्लास, चैट पे जरा मुझे सेंड करें कि आई की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। बार बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी, एक दफा प्रिंट होगी, और क्या प्रिंट होगी। जी क्लास, 20 प्रिंट होगी। अच्छा, और कोई और बताना चाहे। 15, 15 क्यों प्रिंट होगी रोमन। मतलब क्या लॉजिक है 15 की। अगर हम व्हाइट बोर्ड में जाके देखें दोबारा से, इस टेबल से कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने लूप कहाँ तक चलाई, 5 तक, और आई की वैल्यू कहाँ तक गई, 6 तक। तो अब मुझे बताओ कि अब उस कोड में आई की क्या वैल्यू होगी। अब तो मैंने आंसर खुद ही बता दिया। ट्वेंटी तक तो कंडीशन लूप चल रही है ना, 20 में प्लस भी तो होगा, 20 प्लस 1 21।
ताकि फिर वो दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा। 21 इज लेस देन इज इक्वल टू एंड नहीं है, तभी कंडीशन ब्रेक होगी। तो आई की वैल्यू 20 तक जाने के बजाय 20+1 जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक आई प्लस प्लस है। तो लूप के साथ जब आप कंडीशन दे रहे हो, जितनी कंडीशन दे रहे हो लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू हमेशा उससे एक ज्यादा होगी, लाइक आई प्लस प्लस। इसको देख लो जाके, 21 i+1 विच इज 21। वहां पे भी लूप 5 तक चली थी व्हाइट बोर्ड में, लूप कहाँ तक चली थी 5 तक, लेकिन आई की वैल्यू कहाँ तक गई थी 6 तक। 6 पे आई पे जाने पर कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए लूप नहीं चली। लूप चली नहीं, लेकिन आई में 1 का इंक्रीमेंट तो हुआ ना, तभी आई 6 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा आई प्रिंट करवा दूं फिर क्या होगा? जी क्लास, अब क्या होगा? एक दफा और मैंने आई प्रिंट करवा दिया, 21। ओके, अब चेंज नहीं होगी वैल्यू? सही। अच्छा, और अगर मैं इसको कर दूं आई प्लस प्लस, अब क्या होगा? 21 रहेगी, 20 रहेगी, या 22 हो जाएगी? और अगर मैं कहूँ कि 21 ही प्रिंट होगी तो? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले आई की प्रीवियस वैल्यू लाएगा और फिर उसके बाद नई वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। एट और 8, क्योंकि मैंने 5 से 7 तक चलाया है। लास्ट वैल्यू आई की 7, 7 प्लस आई 8। कंसोल डॉट राइट लाइन पे आई प्रिंट हो गया, और कंसोल डॉट राइट लाइन आई प्लस प्लस, तो ये प्रिंट 8 ही करेगा। हाँ, अब जब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट बाद में होगा लेकिन होगा। अब जब मैं दोबारा यहाँ पे आई प्रिंट करूंगी, अब ये मुझे 9 देगा। देखिए, 8, 8 और फिर 9। और अगर मैं इसको यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर दूं, ये तो बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को दिया था। अब क्या करेगा 8, फिर क्या करेगा प्लस प्लस आई, यानी कि पहले 1 इंक्रीमेंट करेगा फिर वैल्यू प्रिंट करेगा। सो 1 प्लस 8 9 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी 9 आएगा। इसको रन करके देख लेती हूँ मैं। 8 9 8 आएगा, याद रखिएगा सीक्वेंस। एट नाइन नाइन, यही सीक्वेंस बताई थी मैंने। ये हमने आज फॉर लूप देखी। अब आप फॉर लूप में कुछ मल्टीपल कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास वो नंबर प्रिंट हो जाए जो कि डिविजिबल हो। ठीक है, यूजर एक रेंज दे और उस रेंज के अकॉर्डिंगली मेरे पास वो नंबर्स प्रिंट हो जाएं जो कि 5 7 और 3 5 और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लॉजिक क्या करेंगे कि इफ, यानी कि आई की जो वैल्यू है उसको मैं मॉड्यूलस लूँ जब 3 से, इट शुड बी इज इक्वल टू 0, मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल हो। एंड आई मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, ये दोनों एंड ऑपरेटर लगाया है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन तभी आई प्रिंट करो। तो मैंने क्या किया, फॉर की लूप के अंदर एक आई की इफ की कंडीशन डाल दी। इसको रन करते हैं हम। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज हमने क्या दी है
लेट से हम कह देते हैं 5 और एंडिंग रेंज मैं दे देती हूँ 45। तो अब ये मुझे 5 से 45 की रेंज तक वो नंबर दिखाएगा जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा हमारे पास? कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 3 और 5 दोनों से? 15 होगा, 30 होगा एंड 45। इसी तरह अब मैं चाह रही हूँ कि ऐसा नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो और 6 से डिविजिबल हो, वही नंबर प्रिंट हो मेरे पास। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज देते हैं 5, एंडिंग रेंज देते हैं 100। ठीक है, तो ये वो नंबर जो दिखा रहा है जो 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, सिर्फ वही नंबर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सीक्वेंस, मल्टीपल प्रोग्राम्स, आप कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने कैरेक्टर की चलानी है लूप, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि स्टार्ट इज अ कैरेक्टर एंड कन्वर्ट टू कैरेक्टर। इसी तरह हम कह रहे हैं कि एंड भी एक कैरेक्टर है। मैं अल्फाबेट्स की लूप अल्फाबेट्स प्रिंट करवाना चाह रही हूँ एक रेंज तक, तो उसकी रेंज स्टार्टिंग और मैं एंड देना चाह रही हूँ। कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर, ठीक है, इसको हम दे देंगे कैरेक्टर आई इज इक्वल टू स्टार्ट, आई इज लेस देन, और यहाँ से अब इफ फट जाएगा। इसको कम कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज लेट से मैंने दे दी के, ठीक है, इसने के से लेकर टी तक KLMNOPQRST सारे कैरेक्टर दे दिए। इसी तरह जिस तरह हम इंटीजर पे लूप लगा सकते हैं, हम कैरेक्टर पे भी लूप लगा सकते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि इस रेंज के अंदर वो नंबर्स प्रिंट हो मेरे पास जो कि वॉवेल्स हो, सिर्फ वही अल्फाबेट्स प्रिंट हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, वॉवेल की लॉजिक के इफ आई, यानी कि आई पे जो आई क्या है यहाँ पे हम इसको कैरेक्टर कर देते हैं CH ताकि कंफ्यूजन ना हो। CH की वैल्यू स्टार्ट हो जाए, CH लेस देन इज इक्वल टू एंड हो जाए CH प्लस प्लस, यानी कि कैरेक्टर। और हम कह रहे हैं कि अगर कैरेक्टर इज इक्वल टू कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोड से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, मीटिंग आईडी एंड होने वाली है, मीटिंग जैसी एंड हो जाए सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाए, ए हो जाए, जो रेंज यूजर दे रहा है उस रेंज के अंदर आने वाला कैरेक्टर ए हो जाए, और CH इज इक्वल टू आई हो जाए, एंड नहीं, यहाँ और आएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो ए हो या आई हो, और अगर कैरेक्टर इज इक्वल टू ओ हो। ठीक है, सिंगल कोड इसलिए यूज कर रहे हैं कि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोड में रिप्रेजेंट होते हैं और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोड में होती है। इज इक्वल टू यू हो जाए, ए ई रह गया, और क्या हो जाए अगर कैरेक्टर इज इक्वल टू ए ई आई ओ ई, तो ही CH को प्रिंट करो। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज लेट से ए या एक ई को छोड़ देते हैं, F से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, Z तक।